सभी को मेरा नमस्कार। हम जानते हैं हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में आम लोगों को जागरूक करने और इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब है हमारे आसपास अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। हम अगर हमारे चारों ओर देखें तो ईश्वर की बनाई इस अद्भुत पर्यावरण की सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। पर्यावरण की गोद में सुंदर फूल, लताएं, हरे भरे वृक्षों, प्यारे प्यारे चहचहाते पक्षी हैं जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है। आज मानव ने अपनी जिज्ञासा और नई नई खोज की अभिलाषा में पर्यावरण के सहज कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारे भारत देश में भारतीय संविधान सन 1950 में लागू हुआ था, परंतु पूरी तरीके से पर्यावरण संरक्षण से नहीं जुड़ा था। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद 5 जून सन 1974 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया। सन 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, अतः पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वर्तमान में हम देखें तो पर्यावरण बुरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। करोड़ों सालों से जमे ग्लेशियर्स आज इतनी तेजी से पिघल रहे हैं, उतनी तेजी से कभी नहीं पिघले थे। पूरे विश्व में हर साल 55 लाख लोग दूषित हवा की वजह से मर जाते हैं, जो कुल मौतों का लगभग 10% है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के 11 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है। लगातार पानी की बर्बादी के कारण भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण समुद्र भी नहीं बचे हैं। हम पर्यावरण में इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कि समुद्र तक का पानी भी एसिडिक होता जा रहा है। रासायनिक दवाइयों के लगातार खेतों में प्रयोग करने के कारण खेत इतने जहरीले हो गए हैं कि उनमें उगने वाली सब्जियां खाने से फायदे कम और नुकसान अधिक कर रही हैं। प्रदूषण के व्यापक और सर्वाधिक कारण मानव निर्मित है। इंसान आधुनिकता की होड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है। इससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। जो संसाधन बचे हुए हैं वो भी प्रदूषण के मारे प्रदूषित हो रहे हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण कल कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं और रासायनिक पदार्थ पानी में मिलने से दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। शहरों में बढ़ते वाहन भी प्रदूषण का एक कारण ही है। वाहनों से निकलने वाले धुओं तथा लाउड स्पीकर और कारखानों के सायरन से ध्वनि प्रदूषण होता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। घटते जंगलों से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आज लगातार बढ़ती आबादी भी बढ़ते प्रदूषण का एक कारण ही है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग अब सिर्फ बड़े बड़े सम्मेलन का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि हम आज ग्लोबल वार्मिंग को महसूस कर पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बातों की लिस्ट इतनी लंबी है कि सभी को यहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमने पर्यावरण को बचाने के लिए अभी प्रयास नहीं किया तो शायद बाद में हमें इसका मौका भी ना मिले और आगे आने वाली पीढ़ियां हमें इस गलती के लिए कभी माफ न करें। यदि हम 80-90 साल के पहले की जनरेशन में देखें तो हमें अनेक प्रकार की चिड़ियाँ दिखाई देती थी जो वर्तमान में दिखाई नहीं देती हैं। इसी तरह शहर के मछली बाजारों के आसपास ढेरों गिद्ध मंडराया करते थे। कहाँ गए ये सब? हमने मोबाइल टावर के रेडिएशन, कीटनाशकों के इस्तेमाल, अंधाधुंध शिकार, प्रदूषण और ऐसी ही अन्य चीजों से इन्हें खत्म कर दिया। और इनकी क्या बात करें, अगर सेव टाइगर प्रोजेक्ट ना होता तो शायद भारत का कोई दूसरा नेशनल एनिमल खोजना पड़ता। आज धरती माँ रो रही है
क्योंकि मनुष्यों की वजह से आज जीव जंतुओं के विलुप्त होने की दर जितनी होनी चाहिए थी उससे 1000 गुनी अधिक है। वैज्ञानिक कहते हैं 20,000 से अधिक जीव जंतु हमेशा के लिए विलुप्त होने की कगार पर है। दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं एवं पर्यावरण के प्रति ध्यान देवें। धन्यवाद।